So the next is Frankfurt Parliament. So as you know, age of revolution was from 1831 to 48, and after the revolution, the Frankfurt Parliament was a result of it. It was the German National Assembly. जो National Assembly होती है जहाँ पर elected members बैठते हैं, उसको कहा जाता था Frankfurt Parliament. 831 लोग ने अटेंड करी थी असेंबली जो इलेक्टेड थे. द मेंबर्स हैड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द न्यू जर्मन नेशन, और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिजेक्टेड बाय फेडरिक विलियम फोर्थ. तो उस समय के राजा, वहाँ के जर्मनी के मोनार्क, कंजर्वेटिव ऑर्डर के जो किंग थे, ही रिजेक्टेड इट. द किंग ऑफ पर्शिया एट दैट टाइम. Though the Frankfurt Parliament failed to unite Germany, it had far-reaching consequences on Germany. So it was a start. ये जो German Assembly थी, it was a start and the beginning of the German unification and making Germany as a nation state. This question is very important. Mention the role of women in national struggle. So a large number of women participated in unification of Germany. उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी, न्यूज़पेपर्स बनाए थे, और पॉलिटिकल मीटिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशंस में वो पार्ट लेती थी. यूनिवर्सल मेल सफरेज अडॉप्ट कर दिया गया था कंट्री में, बट विमेन को राइट्स नहीं मिले थे, एंड विमेन वर होपिंग टू गेट वोटिंग राइट्स. लेकिन जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वॉज कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको बताया, इट वॉज कंडक्टेड एट अ चर्च कॉल्ड सेंट पॉल. Women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. So you can see that they faced discrimination at that point of time, but their role in the nationalist struggle were much more. Question number 2. What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? So the first clear-cut expression of nationalism came in France जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में. French Revolution led to transfer of sovereignty from monarchy to the body of a French citizen. So जो sovereignty होती है उसका मतलब होता है कि अपने आप को गवर्न करने की ताकत. So it was shifting from monarchy to the French citizens. And the introduction of la patrie, that the country is the fatherland, and les citoyens, it means the citizens, emphasized the notion of unified community enjoying equal rights under constitution. It means that person had equal rights under constitution. और जो किंग थे वो अपनी तरीके से रूल नहीं कर सकते थे, और जो पीपल हैं दे विल रूल देमसेल्व्स. नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर, विच वॉज चोजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. जो पूरा किंग का जो पुराना फ्लैग था उसे हटाकर फ्रेंच फ्लैग लगाया गया. स्टेट जर्नल्स इलेक्टेड करे गए एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा. एक्टिव सिटीजन्स फॉर द सिटीजन्स हु यूज टू पे टैक्सेस एंड मेल, एंड रीनेम इट टू द नेशनल असेंबली. तो स्टेट जर्नल से चेंज कर दिया गया नेम नेशनल असेंबली, और लोग खुद चुनते थे उन स्टेट जर्नल के मेंबर्स को. न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, गाने बनाए गए, और ओथ्स वर टेकन, ओथ्स बनाई गई. और जो मार्टर्स थे, जो उन्होंने नेशनलिज्म के लिए अपनी जानें दी थी, उनको कमेमोरेट करा गया. ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन. और एक फ्रांस के रूप में, एक नेशन के रूप में उन्होंने ये किया. Regional dialects were discouraged and French was declared as the common language of the nation. जो अलग अलग प्रांत की भाषाएं थी जो फ्रांस के यूनिफाई होने से पहले बोली जाती थी, अब उसको डिस्कार्ड किया गया, डिस्करेज किया गया, और पूरे देश में एक ही लैंग्वेज बोलने पे प्रेशर डाला गया. सो दीज स्टेप्स वर टेकन बाय दी रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. मतलब कि वो सब अपने आप को एक साथ माने और एक दूसरे को बराबर माने.